की कोई नई चीज़ ऐसी नहीं अभी आई है। सड़क वड़क को लेकर जो बातें आपने कही हैं, कहीं कोई दिक्कत है, मैंने पहले भी जहाँ भी मौका मिला वहाँ लोगों से अपील की है, आपसे भी उस बात को दोहरा रहा हूँ। अगर कहीं सड़क की बातें कई लोगों के साथ आ रही थी तो कृपा करके जहाँ भी सड़क की असुविधा हो वो आप लिख कर, वो जुलूस मार्ग हो, जहाँ पर सड़क की बात हो, जुलूस मार्ग हो या किसी यात्रा का मार्ग हो, कांवड़ यात्रा हो, जुलूस का मार्ग हो आपके, तो उसको लिखिए, है ना। उसको आप लिख सकते हैं कि साहब दक्षिण दरवाजा से लेकर अरुआ बाबा तिराहे तक रोड में जगह जगह गड्ढे हैं या ये दिक्कत है, तो उसे कृपया दुरुस्त करा लिया जाए। आप ये एक प्रार्थना पत्र लिखकर आप नगर पालिका को दे सकते हो, एसडीएम साहब को दे सकते हो, डीएम साहब के यहाँ उनके कार्यालय पर दे सकते हो, है ना। और डीएम साहब के कार्यालय में, एसडीएम साहब के कार्यालय में, नगर पालिका के कार्यालय में आप दे दोगे और ये काम अगले 1-2 दिन में आप कर दोगे तो उनको भी जानकारी हो जाएगी कि भाई कहाँ क्या दिक्कत है, वो चेक करा लेंगे। और जितना संभव हो कोशिश रहेगी कि अधिकतम जितना संभव हो वो आपको कर लिया जाए। इसी तरीके से कहीं बिजली के तार वाली दिक्कत है, कहीं तार लटक रहा है, कोई असुविधा है, तो आप उस असुविधा को तत्काल अपने एसओ साहब को बताओगे, संबंधित बिजली विभाग के एसडीआई को बताओगे, नगर पालिका को बताओगे, तो तत्काल जो हमारे अधिकारी गण हैं आप बिजली विभाग से हैं, वो सारे लोग उसको तत्काल देख लेंगे और जो उसमें दुरुस्तीकरण हो सकता होगा वो तत्काल उसकी दुरुस्तीकरण करा देंगे। और सबसे अंतिम बात जो मैं आपसे मजबूती से कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति, किसी भी दशा में अगर मान लीजिए कोई नाफरमानी कर दे, कोई गलती कर दे, कोई गुस्ताखी कर दे, कोई ऐसी हरकत कर दे, कभी भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ये ध्यान रखिए कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी कि हम कानून के दायरे में रहकर ही अपना गुस्सा, अपना आक्रोश, अपनी बात प्रकट करें। किसी भी सूरत हाल में कानून हाथ में लेना किसी प्रकार की समझदारी नहीं है। अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे तो ऐसे हजारों लाखों दृष्टांत पूरे देश में भरे पड़े होंगे कि अगर किसी व्यक्ति की गलती का जवाब आपने जोश में आकर कानून अपने हाथ में लेकर कानून तोड़ कर देने का प्रयास किया तो फिर आप भी कार्रवाई के दायरे में आ जाते हो और पता चले कि जो गलती किया उसके ऊपर तो कार्रवाई हो ही रही है और आप बेवजह केवल सही तरीका न जानने के कारण, केवल सब्र न रखने के कारण, केवल सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात न कहने के कारण आप जाने अनजाने आप भी उसका शिकार हुए। तो जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि गंदगी को गंदगी से नहीं साफ किया जा सकता है, गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है। अगर कहीं कोई गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए हमें साफ पानी की जरूरत होती है, यानी अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। तो किसी की भी बुराई, किसी की गलती, किसी की गुस्ताखी, किसी की नासमझी, किसी की नाफरमानी, उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर हम बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिए तो बुरा खुद धर्म संकट में पड़ जाएगा कि हमने तो किया ऐसा था और पता चले कि यहाँ तो किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ के लोग तो बड़े समझदार निकले, इसलिए यहाँ कुछ करना ठीक नहीं है।